अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाए हैं जनाब वेजिटेबल बिरयानी। ये वेजिटेबल आलू मटर वाले जो हैं चावल किसको पसंद नहीं होते सर्दियों में, हर एक की जो है पसंदीदा डिश होती है और मज़ेदार और बहुत ही लजीज बन के तैयार होती हैं। और ये तो ज़रा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत सी लुक इनकी आ रही है और बहुत ही इसको मैंने यूनिक तरीके से बनाया है। आप रेसिपी को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इस तरह से मज़ेदार से चावल बना के अपने घर वालों को खुश कर दीजिए। एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाले हैं तकरीबन 4 से 5 टीस्पून छोटे वाले। लेकिन ये देखें ऑयल आपने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये मैं बना रही हूँ तकरीबन इसमें हाफ़ केजी राइस होंगे और जो है इसकी वेजिटेबल्स की क्वांटिटी भी साथ साथ आप लोगों को बताऊँगी। ये मैंने 2 जो हैं बड़े साइज़ के ऑनियन लिए हैं और उनको जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने इसमें खाली लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। ये देखें एक बड़े साइज़ का आलू है, उसको छोटे-छोटे मैंने पीसेस किए हुए हैं और एक मैंने जो है शिमला मिर्च ली है, थोड़ी-सी रेड कलर में है, थोड़ी-सी ग्रीन कलर में है। और ये देखें एक प्याली मैंने लिए हैं मटर और उसके बाद जो है इनको हम लोग क्या करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक मैंने इसमें टमाटो यूज़ किया है, टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं जाएँगे क्योंकि टमाटरों से इनकी सारी जो है टेस्ट और लुक बदल जाएगी। टमाटरों की जगह पे हम इसमें इसको क्रीमी टच देने के लिए इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से आपने इधर कर लेनी है सब्जियों की भुनाई और जो है मज़ेदार सी जब खुशबू आने लग जाए तो हमने इसमें अब मसाले शामिल कर देने हैं। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें और 1 टीस्पून जाएगा इसमें जो है सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा-सा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। ठीक हो गया। इसमें मैं कोई गरम मसाला नहीं यूज़ करूँगी, हल्की सी हल्दी भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसमें कोई जो है गरम मसाला नहीं जाएगा, कोई गरम मसाले का, काली मिर्च का, किसी भी चीज़ का हमने टच नहीं देना। हमने नेचुरल जो है सब्जियों वाले आलू मटर वाले चावल बनाने हैं, तो जो है नेचुरल सा इनका टेस्ट रखना है। अच्छी तरह से इधर हमने कर लेनी है इसकी मिक्सिंग। अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं अच्छी तरह से गल जाएँ। ठीक हो गया। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मिक्स करने में तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट मुझे लग गए थे इनकी मिक्सिंग पे, क्योंकि ये भुनाई और इनकी जो है पकाई सबसे ज़्यादा अहम बात है, इनका कच्चापन ख़त्म होगा। पहले हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 टीस्पून अच्छे तरीके से मैश करके दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें इसको क्रीमी बनाने के लिए और इनको मज़ेदार और लज़ीज़ बनाने के लिए क्रीमी टच देने के लिए इसमें थोड़ी-सी मैं क्रीम का इस्तेमाल भी करूँगी, दही का इस्तेमाल भी मैंने किया है, क्रीम भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने जो है नॉर्मल जो हम लोग चिकन कढ़ाई और जो है मटन कढ़ाई में हम लोग डालते हैं नॉर्मल, ये मैंने क्रीम यूज़ की है, तकरीबन 2 टीस्पून आपने यूज़ करनी है। इसका जो टेस्ट आएगा चावलों में बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सा। अच्छी तरह से फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये पक जाए, दही का पानी भी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें जो है क्या करेंगे, हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल करेंगे सब्जियों की पकाई के लिए। ये देखें अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है, ये समझ लें कि मैंने लो फ्लेम रखी हुई है। ढक्कन बंद करूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। ये देखें वीडियो को मैंने स्पीड दे दी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से जो है रेसिपी समझ आए और अच्छी तरह से आप समझ जाएँ और इसी तरह से आप करेक्ट जो है रेसिपी फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखें अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा पानी, क्योंकि चावल जो मैंने बॉयल किए हुए हैं, ये देखें हाफ़ कप के करीब पानी जाएगा। फिर इसको हम ढक्कन लगा देंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि चावल मैंने किस हद तक बॉयल किए हैं। चावल मैंने जो है 70% बॉयल किए हुए हैं। इसमें हाफ़ जो है मैं डालूंगी चिकन क्यूब्स, पूरा नहीं डालूंगी क्योंकि क्वांटिटी कम है चावलों की और वेजिटेबल्स की। अगर चावल 1 केजी होते तो 1 केजी चावलों में हमें जो है ये चिकन क्यूब्स एक पूरा यूज़ करना चाहिए। ठीक हो गया। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इसको और हरा धनिया शामिल कर दिया। ये देखें थोड़ा थोड़ा इसकी ग्रेवी इसकी बाकी है, हमने बिल्कुल इसको खुश्क नहीं करना क्योंकि चावल मैंने 70% जो है बॉयल किए हुए हैं, ज़्यादा बॉयल नहीं है, 90% बॉयल नहीं है। इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा ये ग्रेवी रहने दी है ताकि जो है चावल जैसे ही मैं इसमें शामिल करूँ तो ये जो है चावल इस पानी को खुश्क कर लें और मसाला चावलों के अंदर जज्ब हो जाए। वेजिटेबल की बिरयानी बनाते हुए आपने
आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, मैं आपको चावल तोड़ के दिखा रही हूँ, हल्का सा ये सख्त है, तो ये जैसे हम इसमें शामिल करेंगे और दम लगाएंगे तो ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं, और जो है मज़े का और लजीज जो है ये हमारी बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये तकरीबन हाफ़ के-जी के करीब चावल थे। इसी इनको मैंने खाली जो है कोई भी मसाला मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसे पानी में मैंने इनको बॉयल कर लिया था। बॉयल चावलों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे पहले से मौजूद हैं। तो बाकी का जो हमने सालन प्लेट में निकाला था वो शामिल किया है, और हरा धनिया डाला है, और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और इसका स्पाइस बढ़ाने के लिए थोड़े से स्पाइसेस और डाल रही हूँ। ये एक लाल लंबे वाली जो मिर्च होती है वो है, उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। हल्का सा इसमें स्पाइस होता है, और जो है ये अदरक डालूँगी इसके ऊपर। इसका जो है अदरक का जो टेस्ट आएगा मुंह के अंदर जो है बहुत लजीज आएगा, बहुत मज़े की लगेगी। तो इस स्टेज पे फिर ये देखें हमारी जो है ये प्रोसेस डन होने वाला है। ये मैंने येलो कलर जो है बिरयानी वाला कलर यूज़ किया, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, लास्ट में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अगर आपके पास घी है, थोड़ा-सा आपने घी का इस्तेमाल लाज़मी करना है, क्योंकि घी से जो है इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा वरना मैं बहुत तेज़ी से वॉइस ओवर करती हूँ और बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती हूँ। तो ख़ैर अपना ख़्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों की भी बहुत सपोर्ट है, सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जो है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के पास आएंगे। ये तकरीबन 8 मिनट के दम के बाद जो है बिल्कुल बारीक आंच पे, तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ही जो है हमारी जो है वेजिटेबल बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक है, और प्रेजेंटेशन तो और ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप जो है जब चीज़ बना लेते हैं थोड़ा-सा फ़ोकस इसको ही प्रेज़ेंटेशन पे कर लिया करें, तो पता है बहुत इंसान को खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो है इतनी प्यारी सी कुकिंग की है। ओके, अल्लाह